हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा होगा, हमने पिछली 2 क्लासें करी थी बोर्ड पर, जिसमें हमने उसमें जो वो था बनाना वो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको उस ग्रुप से कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ओके, चलो आज हम जो एक नई कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं, किसकी, पपाया की, जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है यूपी कैटेट के। इससे एक नया क्वेश्चन आता है, आईसीआर का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी इसमें से एक नया क्वेश्चन आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप है, ठीक है, यानी कि मेजर क्रॉप है ये यूपी कैटेट एग्जाम के उससे उद्देश्य से। ठीक है, हम चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं इसका क्या बोटनिकल नेम। ठीक है, इसका जो बोटनिकल नेम है वो क्या है हमारा, केरिका पपाया। ठीक है, क्या है हमारा इसमें, केरिका पपाया। ठीक है, क्या है इसका बोटनिकल नेम, केरिका पपाया। ठीक है, और इसकी जो फैमिली की बात करते हैं हम, तो इसकी जो फैमिली है कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कैरिकेसी। ठीक है, कैरिकेसी क्या फैमिली से बिलोंग करता है। आप अगर बोटनिकल नेम आपको लगता है कि हमसे याद नहीं होने के, तो आप एक काम कर सकते हैं, आपको जहाँ भी जैसे अगर पपीता है तो आप उसे पपीता ना बोलकर क्या बोलें, सीधा केरिका पपाया, जिससे आप उसे सीधा आसानी भाषा में याद कर सकते हैं। अगर कहीं आप मार्केट में जा रहे हो या कहीं फील्ड पर घूम रहे हो, अगर आपको पपाया का पेड़ दिख जाए तो आप उसे पपीता ना बोलकर केरिका पपाया बोल सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका आपको याद करने की। ठीक है, उसके बाद इसमें हम टुएने की बात करते हैं इसमें। ठीक है, इसके जो टुएने होते हैं कितने होते हैं, 18 होते हैं। कितने होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है, इसमें टुएनों की संख्या है कितनी है, 18। ठीक, उसके बाद जो है इसके ओरिजिन की बात, ओपी का मतलब होता है उत्पत्ति स्थान। ठीक है, यानी कि ओरिजिन पैलेस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उत्पत्ति स्थान और इंग्लिश में बोलते हैं ओरिजिन पैलेस। ठीक है, तो इसका जो ओरिजिन पैलेस है वो क्या है, दक्षिणी अमेरिका या उष्ण अमेरिका। ठीक है, या क्या बोल सकते हैं, दक्षिणी अमेरिका बोल सकते हैं या उष्ण अमेरिका भी बोल सकते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल अमेरिका या वेस्टर्न अमेरिका। आप ये ऑप्शन अगर इंग्लिश में आते हैं तो आप इनमें से लगा सकते हैं। ओके, और हम इसका फल की बात करते हैं, तो इसका जो फल का प्रकार होता है वो क्या होता है, फल का प्रकार। ठीक है, उसका जो फल का प्रकार है वो होता है बेरी। ठीक है, क्या होता है, बेरी। इसका जो फल का प्रकार है वो क्या है हमारा, बेरी। ठीक, एक मिनट रुको, थोड़ा आपको भी दिखाई दे, थोड़ा एडजस्ट कर दूँ। इसका जो फल का प्रकार होता है क्या होता है हमारा, बेरी। क्या होता है, बेरी। ठीक है, ये क्या हमारा फल का प्रकार है, टाइप्स ऑफ फ्रूट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद बात करते हैं इसका एडिबल पोर्शन, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं एडिबल पोर्शन। ठीक है, और जो हिंदी में बोलते हैं पपीते का खाने योग्य भाग कौन सा है, तो आप कौन सा लगा सकते हैं, अगर आपको ऑप्शन में मीजोकार्प, ठीक है, ये मध्य फल वित्ती, आपको मीजोकार्प मिलेगा, क्योंकि आपको मीजो ही कार्प याद रखना। अगर आप एग्जाम देते हैं यूपी कैडेट का तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा, मीजोकार्प दिखाई देगा, ना कि मध्य फल वित्ती। ठीक है, आप इसे कम याद रखें, ज़्यादातर मेरे हिसाब से आप मीजोकार्प याद कर सकते हैं। ठीक, अब हम बताते हैं सर पपीता को, सॉरी हाँ पपीता को, पपीता के जो अन्य नाम है, किस किस नाम से, अदर जो नेम है, एक तो इसे ब्रेकफास्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और मेलन ट्री के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है, ब्रेकफास्ट के नाम से, क्योंकि आदमी ज़्यादातर इसे सुबह में नाश्ते के साथ खाना पसंद करते हैं। मेलन ट्री इस वजह से जाना जाता है इसे, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्या है, पानी होता है। ठीक है, और इसकी कुछ सामान्य जानकारी है, जो जनरल जानकारी है पपीते के बारे में क्या है। एक सबसे पहली बात है इसमें विटामिन ए, क्योंकि पपीते में क्या है, सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए कितना पाया जाता है, 220 2020 यानी कि 2020 IU पर 100 ग्राम में क्या विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, आफ्टर किसके,
मैंगो के, क्योंकि उस सबसे पहले मैंगो में ज़्यादा पाया जाता है। फ्रूट की बात करते हैं हम, विटामिन है उसमें 4800 IU पाया जाता है। इसमें कितना 100 ग्राम में कितना पाया जाता है, इसमें 2020 IU पाया जाता है, ठीक है। और हम इसकी बात करते हैं, पपीता भारत में कब आया था, ठीक है। ये कितनी सेंचुरी में आया था भारत, 16वीं सेंचुरी में क्या भारत में आया था, ठीक है। आपको इसमें से एक नया क्वेश्चन मिल सकता है यूपी कैडेट के एग्जाम में, ठीक है। आप इसमें से अच्छी तरह से याद करके जाएं। अगर हम अंगूर की बात करते हैं तो हमारा जो अंगूर आया था, नोट करके आप इसे लिख सकते हैं। अंगूर की बात करें तो अंगूर कब आया था, 13वीं शताब्दी में आया था। अंगूर कब आया था, 13वीं शताब्दी में आया था, ठीक है। और पपीते की बात, अगर अमरूद की बात करते हैं हम, अमरूद जो आया था हमारा कब आया था, 17वीं शताब्दी में, यानी कि 17वीं शताब्दी में क्या हमारा अमरूद आया था, ठीक है। यानी कि सबसे पहले अमरूद आया, अंगूर आया, फिर उसके बाद 17वीं शताब्दी में क्या आया, अमरूद आया, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्या है कि पपीते का पौधा कैसा होता है, यानी कि ये कैसा होता है पपीते का पौधा, डायोसियस और द्विबीजपत्री होता है, यानी कि सॉरी, एक लिंगीय व द्विबीजपत्री होता है, यानी कि डायोसियस और डाइकोट होता है, ठीक है। डायोसियस और डाइकोट, ठीक। ये देख सकते हैं, आपको एग्जाम में दे देगा पपीते का पौधा किस प्रकार का होता है, तो आपको एक लिंगीय व द्विबीजपत्री होता है, यानी कि इसके अंदर क्या दो बीज, एक लिंगीय और द्विबीजपत्री, जिसे हम बोलते हैं क्या, डायोसियस व डाइकोट, यानी कि दो, डाइकोट का मतलब है जिसके दो बीज होते हैं वो क्या बोला जाता है, डाइकोट बोला जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं पपीता में पीले रंग का कारण क्या होता है। जैसे मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था, पपीता जो पीला रंग होता है, जो पपीता होता है पीला रंग का कारण, उसका क्या कारण है मैं आपको बता दूं। उसका जो कारण है क्या है, कैरिका जैंथीन, ठीक है। किसके कारण होता है पपीता पीला रंग, कैरिका जैंथीन के कारण। आपने कुछ पपीता क्या है लाल भी देखे होंगे, ठीक है। उनका जो क्या होता है, लाल पपीता जो होता है वो किसके कारण होता है, सॉरी एक मिनट, पपीता का जो पीला रंग है वो किसके कारण होता है, कैरिका जैंथिन के कारण होता है, ऊपर देख रहे होंगे। और पपीता का जो लाल रंग है ये किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण, ठीक है। जो पपीते का लाल रंग होता है किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण, ठीक। अब बात करते हैं हम इसकी जलवायु की, ठीक है। इसकी जो जलवायु है पपीते की क्या है, उष्ण जलवायु का पौधा, ठीक है, यानी क्लाइमेट, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं हम क्लाइमेट। क्लाइमेट की बात करते हैं तो ये उष्ण जलवायु का पौधा है, यानी कि ट्रॉपिकल क्रॉप है, ठीक है। क्या है, ट्रॉपिकल क्रॉप है, ठीक है। ये क्या है, एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये क्या है, पाले के प्रति संवेदनशील होती है, यानी कि इसके अंदर जो है क्या, पाला क्या है, कम लगता है, ठीक है। पाला जो होता है जिससे सर्दी के मौसम में क्या कम इफेक्ट डालता है इस पर पाला। कौन कौन सी वो क्रॉप है, सबसे पहला आएगा पपीता, फिर उसके बाद आ जाएगा आंवला, फिर उसके बाद आ जाएगा अमरूद। इन पर क्या है, पाले का असर जो है कम होता है, ठीक है। फिर यह जल भराव के प्रति संवेदनशील है, ठीक है। यानी कि जल भराव से क्या है, अगर आप ज़्यादा पपीता भर देंगे तो इसके क्या संवेदनशील है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, इसमें से आपको पूछा जा सकता है, ठीक। क्योंकि इसमें कुछ रोग लगते हैं, अगर आप इसकी नर्सरी तैयार करते हैं तो नर्सरी में कौन कौन से रोग लगते हैं, ठीक है। नर्सरी में लगेगा कौन सा, डंपिंग रोग। और अगर आप फील्ड में लगाते हैं, खेत में लगाते हैं, तो उसमें कौन सा लगेगा, तनागलन, ठीक है। तनागलन ये किसके थ्रू लगता है, फंगस के थ्रू, ठीक है। ठीक, किसके हिंदी में बोलते हैं क्या हम, कवक। उसके बाद हम बीज प्रबंधन की बात करते हैं इसमें, ठीक है। बीज प्रबंधन की बात करते हैं, जो प्रोपोगेशन है इसका किसके थ्रू होता है, ठीक है। तो ये प्रोपोगेशन है भाई सीड के थ्रू होता है, यानी कि बीज के द्वारा और किस किस में होता है, नोट करके आप लिख सकते हैं इसे, फालसा और मेगा स्टीन के थ्रू, ठीक है। मेगा स्टीन एक दो क्रॉप है, फालसा और मेगा स्टीन, यानी कि बीज का जो है, इनमें आप नोट करके लिख सकते हैं। क्योंकि मैं कुछ क्रॉपों को इस वजह से लिख देता हूँ जो बार बार आपको पढ़नी पड़ेगी, जो आगे आपको
याद रहे, ठीक है। इसका जो प्रोपोगेशन है वही सीड के थ्रू करते हैं। अब इसके मृदा की बात करते हैं। जो इसमें मृदा है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सोयल, तो इसके लिए सैंडी लोम सोयल की ज़रूरत होती है, जिसका जो पीएच है कितना होना चाहिए, 6 से 7.5। ज़्यादातर कोई भी क्रॉप हो उसके लिए पीएच की मात्रा जो है इतनी ही रखी जाती है, 6 से 7.5 के आसपास। बलुई दोमट यानी कि सैंडी लोम सोयल का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं इसकी पौधरोपण की यानी कि प्लांटिंग की, ठीक है। आप इसमें प्लांटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं पौधरोपण, हिंदी में बोलते हैं, और प्लांटिंग बोलते हैं इंग्लिश में। तो इसके लिए प्लांटिंग करोगे आप, यानी कि पिट का जो साइज़ होना चाहिए, गड्ढे का साइज़ जो होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 15 × 15 सेंटीमीटर क्यू स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अगर आप इसकी दूरी की बात करते हैं, अगर आप प्लांट से प्लांट की, रो से रो, प्लांट की प्लांट से, आर का मतलब होता है रो और पी का मतलब होता है, अगर इसकी डिस्टेंस की बात करते हैं, अगर आप किसी ऑर्चर्ड में लगाते हैं तो इसके लिए जो डिस्टेंस रखी गई है, ठीक है, रो से रो और प्लांट से प्लांट 2 × 2 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग मीटर रखी गई है। सॉरी यहाँ सेंटीमीटर नहीं, वर्ग मीटर होगा, ठीक है, वर्ग मीटर। अगर हम इसकी बात करते हैं पूसा नन्ना, ठीक है, पूसा नन्ना एक वैरायटी होती है जिसे हम पोट वैरायटी के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि आप इसे गमले में क्या उगा सकते हैं, ठीक है। इसकी जो डिस्टेंस रखते हैं हम, कितनी रखते हैं, 1.25 × 1.25 वर्ग मीटर के हिसाब से क्या लगा सकते हैं। जो पूसा नन्ना है ये क्या है, बोनी प्रजाति यानी कि ड्वार्फ वैरायटी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम ड्वार्फ वैरायटी, ठीक। अब फल, इसका फूल और फल के बारे में कुछ हम इसकी क्या थोड़ी सी जानकारी देते हैं। इम्पोर्टेंट क्या है आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मैं स्टार बना रहा हूँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पूसा नन्ना की आपकी डिस्टेंस पूछ सकता है वो, ठीक है। ये पूछ सकता है ये कौन सी वैरायटी है। हाँ, एक और इसकी रोपाई, यानी कि इसका प्लांटिंग जो टाइम है, कब लगाते हैं हम पपीता को फील्ड में या ऑर्चर्ड में, तो जून से जुलाई के, ठीक है। कब लगाते हैं, जून से जुलाई में लगाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद है फूल व फल, यानी कि हम इसके कुछ फ्लोवर हैं और जो फ्रूट है उसके बारे में बताते हैं, ठीक। फल की और फूल की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है, इंग्लिश में जिसे हम पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं, इन्फ्लोरेसेंस, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं तो इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है क्या, पेनिकल है, क्या है इसका, पेनिकल, ठीक है। और पेनिकल है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये वाला पॉइंट जो है, ठीक है, जो हेडिंग है। और इसके परागण की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, पर परागण होता है, ठीक है। वो किसके थ्रू होता है पर परागण, हवा के थ्रू होता है, यानी कि बाई एयर के थ्रू होता है इसमें पर परागण, ठीक। ये क्या होता है, एक लिंगेश्री होता है, इसे बोलते हैं हम क्या, एक लिंगेश्री को बोलते हैं डायोसियस। ये क्या है हमारा, यानी कि कौन सा प्लांट, कौन सा डायोसियस होता है, पपाया होता है, ठीक है, क्या होता है, पपीता होता है। अब बात करते हैं हम नर और मादा का रेशो कितना होना चाहिए, अनुपात, ठीक है, 1:10 होना चाहिए, जिसमें एक तो जो है नर की लाइन लगी होनी चाहिए और में, और 10 लाइन जो है किसकी होनी चाहिए, उसकी होनी चाहिए मादा की, यानी कि एक लाइन तो होगी ये किसकी, मेल की, ठीक है। 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। एक लाइन होगी किसकी, मेल की, ठीक है, ये होगी मेल की। उसके बाद जो इसका रेशो रखा जाता है, अगर आप ओरचड में लगाते हैं तो 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, यानी कि ये किसकी होगी, फीमेल की होगी, ठीक है। यानी कि आप इस तरीके से क्या है ओरचड में ये लगाओगे, क्योंकि ये डायोसियस प्लांट है, ठीक है। ठीक। और बात करते हैं हम कि सीड रेट की, ठीक है, जो इसका सीड रेट है, बीज दर है, जिसे हिंदी में बोलते हैं बीज रेट, बीज दर, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं सीड रेट। इसके लिए सीड रेट रखी गई है, कितनी रखी गई है, 250 से 300 ग्राम पर हेक्टेयर के डायोसियस के लिए, ठीक है। अगर हम डायोडायनोसिस की बात करते हैं, हाईब्रिड वैरायटी, अगर आप हाईब्रिड बोते हैं पपीता को अपने फील्ड में, अगर उसकी नर्सरी तैयार करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो रखी गई है, कितनी रखी गई है, डायोडायनोसिस के लिए सीड रेट 150 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से, ठीक। और बात करते हैं बीज, बीज पर एक आपने देखी होगी चिकनी परत, ठीक है, जो बीज पर चिकनी परत पाई जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, आप स्टार लगा सकते हैं इस पर, पूछ सकता है उसमें कि बीज पर जो चिकनी परत होती है वो किस चीज़ की बनी हुई होती है, ठीक है, तो होती है किसकी, साइकोटेक्टा, ठीक है, टेक्टा की बनी हुई होती है, किसकी,
साइकोटेक्टा की बनी हुई होती है। जो अगर आप बीज की जो जीवन क्षमता है, वैलिडिटी जो होती है इसकी, यानी कि जर्मिनेशन टाइम की जो होती है, तो कितने माह में हो सकता है? 3 माह में। ठीक है, बीज की जीवन क्षमता जो होती है 3 माह की होती है। ठीक, अब बात करते हैं हम इसमें पेपेन। जैसा मैंने एक शॉर्ट वीडियो में बताया था पेपेन के बारे में, आप उस शॉर्ट वीडियो को देख सकते हैं। मैं उसका जो लिंक है इस वीडियो के नीचे दे दूंगा। ठीक है, पेपेन क्या होता है? पेपेन एक पपीते का कच्चा जो है अपरिपक्व फल से प्राप्त हुआ होता है। पपीते के कच्चे व अपरिपक्व फल से प्राप्त दूध का, ठीक है, दूध को क्या है, लैक्टोस होता है, उसे क्या कहते हैं? हम पेपेन कहते हैं। ठीक है, जो कच्चे दूध, जो मतलब पपीते से कच्चे से दूध से निकलेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? पेपेन बोलते हैं। ठीक है, ये इस पेपेन को अगर आप इकट्ठा करते हो, इसका जो निकालने का टाइम है, अगर आप पेपेन लेना चाहते हो प्लांट से, तो इसे 3 माह के बाद निकालना चाहिए या 100 दिन के बाद। ठीक है, या 3 माह या 100 दिन के बाद। दिन में अगर बात करें तो 100 दिन, अगर माह में बात करते हैं 3 माह। ठीक है, यानी 90 दिन। पेपेन के अंदर पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? पेप्सिन एंजाइम होता है। ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है? आपके डाइजेशन को मजबूत करता है, आपकी पाचन क्रिया को क्या है? मजबूत रखता है। ठीक है, इसमें जो प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है पेपेन में, वो कितनी? 72.2% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है प्रोटीन? 72.2%। ठीक, और इसमें बात करते हैं हम क्या, पेपेन एकत्र करने का जो टाइम होता है मॉर्निंग में करते हैं। ठीक है, कब करते हैं हम इसे? मॉर्निंग में। कितने? 6 से 9 PM तक, क्या आप AM तक कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी बात करते हैं हम क्या, पेपेन सबसे अधिक किससे प्राप्त होता है? अगर आपको उससे पूछ ले क्वेश्चन, तो कोयम्बटूर 5 से, यानी कि CO5 वेराइटी है इसकी पपाया की, तो उससे क्या प्राप्त होता है। ठीक, और इसकी भंडारण की बात करें, जो पेपेन का ये भंडारण है, वो आप किस तरीके से कर सकते हैं? इसका जो भंडारण है पेपेन का, वो KMS पोटेशियम, ठीक है ना, जिसे हम बोलेंगे पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के थ्रू क्या आप इसका भंडारण कर सकते हैं। ठीक है, कितने PPM पर? 350 PPM क्या मिला देना चाहिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कितना, 350 PPM। ठीक, पेपेन को सुखाने के लिए जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए? 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर पर। क्या हम जो दूध है उसको सुखाने के लिए टेम्परेचर रखते हैं, वो कितना रखते हैं? 50 से 60 डिग्री टेम्परेचर पर रखते हो, तो आप क्या, उसका क्या आपको एक चूर्ण सा प्राप्त मिलेगा। ठीक है, प्रति पौधे से पेपेन की मात्रा होती है, प्राप्ति होती है, यानी कि एक पौधे से पेपेन मिलेगा आपको, एक प्लांट से पेपेन जो मिलेगा, कितना मिलेगा मैं आपको बता दूं। एक पौधे से पेपेन की मात्रा मिलेगी 200 ग्राम मिलेगी। ठीक है, कितनी मिलेगी? 200 ग्राम मिलेगी। एक बात पेपेन की, अगर मैं नुकसान की बात करूं, तो इससे अगर आप फल पर चीरा लगाओगे तो फल की क्वालिटी क्या ख़राब हो जाएगी, जिससे कि आपको मार्केट में थोड़ा क्या है, कम बिकेगा, उससे क्या है, प्राइस कम मिलेगा। ठीक, और बात करते हैं हम किसकी, पेपेन की सुखानी हुई प्रोटीन का पाचन। ठीक है, उपयोग इसका कहाँ कहाँ किया जाता है पेपेन का, मैं आपको बता दूं। प्रोटीन प्रोटीन का पाचन करता है अपने लिए, चमड़ा उद्योग में प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, दवाई उद्योग में प्रयोग किया जाता है इसका, चमड़ा उद्योग में प्रयोग किया जाता है, बगीचे और क्या बनाने में। एक मिनट रुको, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और किस में प्रयोग करा जाता है इसका? मांस को मुलायम करने के लिए। ठीक है, ये आप 5 नंबर पर देख सकते हैं, मांस को मुलायम करने के लिए भी क्या इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब इसकी जो कुछ वैरायटी हैं उनकी बात करते हैं हम। ठीक है, इसकी जो वैरायटी हैं वो कौन कौन सी हैं, उन्नत किस्में हैं इसकी कुछ। ठीक है, अब उन्हें बताते हैं हम। उन्नत किस्में वैरायटी, ठीक है, डायोसियस और गायोडाइनोसियस, 2 प्रकार की होती हैं। डायोसियस क्या होता है? जो मेल, नर और मादा, ठीक है, उसके हिसाब से क्या अलग अलग पाए जाते हैं। ठीक, कौन कौन सी हैं वो आप देख सकते हैं, मैं एक मिनट रुको। कोयम्बटूर 1, कोयम्बटूर 2, कोयम्बटूर 4। ठीक है, ये कैंसी है हमारी? डायोसियस। कोयम्बटूर 3 क्या किसकी है? गायोडाइनेसियस, अर्का सूर्य। ठीक, इसकी ये वैरायटी है।
अर्का सूर्य हो गई, ठीक है, अर्का सूर्य होगी, अर्का सूर्य है, ये अर्का सूर्य याद रखना है आपको, ठीक है। रेड लेडी भी याद रखना है आपको, लेडी फिंगर, अगर आप रेड लेडी के नाम से याद रखते हैं तो भी लेडी फिंगर, ठीक है। तो आप कभी भिंडी की समझो। उसके बाद ताइवान है एक, ठीक है, पूसा ड्वार्फ है, पूसा ज्वाइंट है, पूसा नन्ना है जो मैंने आपको बताया था ड्वार्फ वैरायटी है, पंजाब स्वीट है, ठीक है। अगर इधर बात करें हम, सनराइज सोलम है, ठीक है, पूसा डेलिसिया है, क्या है, एक मिनट रुको, पूसा डेलिसिया है, ठीक है, और पूसा मजिस्ट्रेट है, बास्कविंटन है, ठीक है। इनकी और ट्रिक बताता हूँ मैं याद करने की, आप किस तरीके से इतनी सारी वैरायटी को याद रख सकते हैं, ठीक है। किससे रख सकते हैं, डीजे नाइट से, ठीक है, डीजे नाइट से क्या आप इन सभी वैरायटी को याद रख सकते हैं, ठीक है। डी से क्या हो जाएगा, पूसा ड्वार्फ हो जाएगा, ठीक है। जे से क्या हो जाएगा, पूसा ज्वाइंट हो जाएगा, ठीक। और जी एन से क्या हो जाएगा, पूसा नन्ना हो जाएगा, ठीक है। और पंजाब स्वीट, ये क्या है आपको एक, टी से क्या हो जाएगा हमारा, स्वीट। आप इनसे क्या है, डीजे नाइट से अगर 2 से 3 बार इसे रटोगे तो आपको पपीता की वैरायटी क्या है, याद हो जाएंगी, ठीक है। और बात करते हैं हम, ये कौन सी थी हमारी, कौन सी वैरायटी थी ये वाली, जो मैंने डायोसियस, ठीक है, डायोसियस वाली वैरायटी अगर डीजे नाइट सब ट्रिक है, इससे याद कर सकते हैं। और बाकी बताते हैं गायोडाइनेसिस की, ठीक है, आप उसे, इसकी भी एक ट्रिक है मैं आपको बताता हूँ। इसकी जो ट्रिक है क्या है, देखो ये है, क्या है, DMTCSS, ठीक है। आप इसे 2-3 बार पढ़ोगे, DMT मैंने तो इसी तरीके से याद करी थी, ठीक है, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे पूसा डलेशियस हो जाएगी, ठीक है, एम से पूसा मजिस्ट्रेट हो जाएगी, ठीक। और टी से कौन सी हो जाएगी हमारी, ठीक, ठीक है, ठीक, एक मिनट रुको, टी से हमारी जाएगी ताइवान हो जाएगी, ठीक है। और सी से हमारी कौन सी हो जाएगी, सनराइज सोलेने से हो जाएगी, जिसका क्या है, जो फाल्स होता है, जो अंदर गूदा होता है, लाल होता है, ठीक। और एस से क्या, बास्कविंटन हो जाएगी, और अर्का हो जाएगी, ठीक। या आप इस ट्रिक को यहाँ याद रख सकते हैं, मैंने दे रखी है। पंत प्रभास किसकी वैरायटी है, नोट करके मैंने लिख रखा है, डायोसियस गायोडाइनेसिस है किसकी है, अमरूद की, ठीक है। पूसा नन्ना, हमें पूसा नन्ना की वैरायटी जो मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, आपको मैं बता दूँ, ये पूसा नन्ना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैसी है, ड्वार्फ वैरायटी है, बोनी के समय इसका जो, जैसे मैंने पहले बता दिया आपको, गमले में क्या है, लगाई जा सकती है, ठीक। हम इसके अब रोग की बात करते हैं, क्या कौन कौन से इसके अंदर रोग लगते हैं, ठीक है। रोग की बात करते हैं तो इसमें 25 कर्ण कुंचल लीफ, यानी कि लीफ कर्ण लगता है इसमें, ये वायरस के थ्रू लगता है, ठीक है। इसका जो बाया का कौन सा, सफ़ेद मक्खी है, क्या है हमारा, सफ़ेद मक्खी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको 1-2 इसमें से मिल सकता है, ठीक। फिर उसके बाद बताता हूँ मैं, कौन सा, रिंग स्पॉट वायरस, ठीक है। ये भी किसके थ्रू लगता है, वायरस के थ्रू लगता है। इसका जो बायक है, जो होता है किसके, माहू के थ्रू होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है कौन सा, अर्धगलन डंपिंग ओवी, ये किसकी, नर्सरी की प्रमुख बीमारी है, ठीक है। आपको ये इंपॉर्टेंट है, ये आप इसे याद रख सकते हैं, ठीक। ये किसके थ्रू लगती है, कवक के थ्रू लगती है। कवक का नाम क्या है, पार्थेनियम ओप्सिनेरम, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, तना गलन की, ठीक है। ये तना गलन भी है, ये किस में लगता है, ये नर्सरी में लगता है, ये फील्ड में लगता है। ये भी किस पे लगता है, कवक के थ्रू लगता है, ठीक है। आप जिसका कवक का नाम क्या है देख सकते हैं, ठीक। अब इसकी बात करते हैं हम क्या, उपज की, ठीक है। जो इसकी उत्पादकता है वो, उसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं आपको, ठीक है। बीज उत्पादक, ठीक है, किस किस तरीके से, पपीते में औसत जो संतति प्राप्त करने हेतु, ठीक है। उपज की बात करते हैं तो उपज की वो जो औसत उपज है कितनी है, 40 से 50 किलोग्राम पर प्लांट से क्या हमें पपीता मिल सकता है, ठीक है। और उसके बाद भंडारण की बात करते हैं हम इसकी, तो भंडारण है इसका कितना, 12 से 14 डिग्री पर आप इसकी क्या भंडारण कर सकते हैं, ठीक। और एक चीज़ बता दूं, पपीते का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन है वो कहाँ पर है,
आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ होता है ये? आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक, आई होप, हमें उम्मीद है हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंच सके, क्योंकि यूपी कैडेट का जो एग्ज़ाम है वो पास में ही आ रहा है। अगर आपको इसकी जो है पीडीएफ चाहिए यूपी कैडेट की, ठीक है, यूपी कैडेट की जो मैंने अभी नोट्स है पिछला पपाया की और इस पपाया की और बनाना की, तो आपको मैं लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल की। आप उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से आकर क्या आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, इस पीडीएफ को भी क्या मैं उसी में ही डाल दूंगा। ठीक है, थैंक यू।